Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our new topic, that is fungi like protists. Chapter number 7, Kingdom Protoctista. Now, first of all, fungi like prototists. Some protists superficially resemble with fungi. Hence, they are called as fungi like protists. अब मैं आपको यह बता दूं कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं कि वो फंजाई के साथ रिजेंबल करते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक में वो फंजाई के साथ रिजेंबलेंस करते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कि फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट। ठीक है बाबू। तो अब वो कैसे मतलब कि रिजेंबलेंस करते हैं, आओ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि दे फर्स्ट ऑफ ऑल कि दे आर नॉन फोटोसाइंथेटिक। आपको पता है कि इनमें फोटोसाइंथिसिस मतलब नहीं होता, मतलब कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और फंजाई में भी क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये दोनों रिजेंबल करते हैं। ठीक है। और सम है बॉडीज फॉर्म्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और कुछ ऐसे हैं जिनकी जो बॉडीज होती हैं वो थ्रेड लाइक बॉडीज होती हैं, जिनको हम हाइफा कहते हैं। तो इस वजह से ये क्या है बाबू कि ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ, फंजाई के साथ रिजेंबल करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर फंजाई लाइक प्रोटोटिस्ट्स। तो ये मतलब कि इनमें फर्क है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि हाउ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम फंजाई फॉर सेवरल रीजंस। अब ये भी है कि ये कंप्लीटली फंजाई के साथ रिजेंबलेंस नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंसेस रखते हैं, पुराने में काफ़ी फ़र्क है इन्हें जेकर असां चवंदासीं ही मुकम्मल तौर ते फंजाई कोन्हनि के, पर फंजाई जहिड़ा ज़रूर आहिनि कुझु कैरेक्टरिस्टिक जी वजह सां, पर कुझु कैरेक्टर में फ़र्क़ु आहे। जे उहो कहिड़ो फ़र्क़ु आहे अॻिते पढ़ूं था, पर अचो त ॾिसूं हिन जी बॉडी स्ट्रक्चर। अचो पुट, हीअ आहे, ॾिसो हाइफ़ी, ये आप देख रहे हैं वाइट वाइट कलर के, है ना। ये सारे हाइफा है, ये टोमेटो के ऊपर इन्होंने ग्रो की हुई है, ये पूरा का पूरा क्या है, हाइफा है। अब ये देखिए आप, ये हाइफा माइसीलियम, और ये हाइफा। ठीक है, बड़ा करके एक एक धागे को कहेंगे तो हाइफा, अगर ग्रुप ऑफ थ्रेड कहेंगे तो माइसीलियम कहेंगे। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर। आओ अब देखते हैं हाउ दे आर डिफरिंग फ्रॉम फंजा। दे कंटेन सेंट्रियोल्स एंड देयर सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज। जबकि फंगस में सेंट्रियोल नहीं होता और उनकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है चिटिन की, लेकिन इनकी सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज की। तो ये दूसरा फर्क। अच्छा, वेयर एज फंजा लाइक, ये भी था, ये फंजा लाइक सेंट्रियोल एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन। तो वही मैंने पहले बताया कि जो इनकी इनके अंदर सेंट्रियोल होता है और सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन फंगस की सेल वॉल फंगस में सेंट्रियोल नहीं होता और फंगस की सेल वॉल बनी होती है चिटिन की। तो ये तो दूसरा मतलब फर्क ही है। अच्छा, टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजा लाइक प्रोटिस्ट आर स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। चलो, ये मैं बता रहा था आपको कि ये फंजा के साथ मुकम्मल तौर पे तो मतलब कि रिजेम्बलेंस नहीं करते, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं कि फंजा जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कैरेक्टर डिफर करते हैं ना, इसलिए हम इनको कंप्लीटली फंजा नहीं कहते और इनको फंगस के किंगडम में नहीं रखते, और तो इनको अलग सेपरेट करके किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया है। ओके बाबू। तो आओ अब देखते हैं टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजा। ये सबसे पहला है स्लाइम मोल्ड और दूसरा है वाटर मोल्ड। आओ सबसे पहले बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज जिम्नोमाइकोटा। जिम्नोज का मतलब बाबू होता है नेक्ड। ठीक है, माइकोटा फंगस के बारे में। तो ये वो फंगस है जो नेक्ड है, इसके ऊपर कोई सेल वाल सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इस वजह से हम इसको इसके क्लास का नाम रखा गया है या ग्रुप का नाम रखा गया है जिम्नोमाइकोटा। सो स्लाइम मोल्ड्स आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स एंड आर ट्रूली वंडरफुल थिंग। ये अजीब है और ये ताल्लुक रखते हैं किसके साथ, जेमनोमाइकोटा फंगस, इसके स्लाइम मोल्ड के साथ नहीं। क्या कहते हैं कि फंज स्लाइम मोल्ड्स आर जेमनोमाइकोटा, दे आर फंजा लाइक प्रोटिस्ट्स एंड आर ट्रूली वंडरफुल थिंग्स। ये फंजा लाइक होते हैं बाबू, और ये मतलब के वंडरफुल थिंग है। कैसे है आगे मैं आपको बताता हूँ।
कि किस तरह ये इसको वंडरफुल कहते हैं। सबसे पहले आता है इसकी अकरेंस, ये कहाँ पे मिलता है? कि दे ग्रो रैपिडली इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? डैम्प प्लेसेस पे भी ग्रो करते हैं, शेडी प्लेसेस पे भी ग्रो करते हैं बाबू। एंड crawl over grasses, decaying leaves, old and rotten logs of wood। मतलब कि ये कचरे पे ग्रो करता है बेटा। ये सेप्रोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ये जो प्लांट के पत्ते होते हैं, उनकी ब्रांचेस होती हैं, एनिमल के बोन्स होते हैं, ये उनके ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो रोटन लॉग्स के ऊपर करता है, रोटन लीव्स के ऊपर करता है, बट डिके मैटर के ऊपर ये ग्रो करता है। तो यहाँ पे इसकी अकरेंस ये है। ये देखें आप, ये है सिलाई मोल्ड्स। ये देखो आप कचरा, पत्ते, ठीक है, और ये मतलब कि डिके मटेरियल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है। ठीक, अच्छा, ये देखिए आप, ये भी इसके स्ट्रक्चर है। ये भी देखो आप, डिके पे ग्रो कर रहा है। ठीक, तो ये अब जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है ना बाबू, वो मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे मतलब कि ग्रो करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक। और देखिए इसकी बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड कंसिस्ट ऑफ क्रीपिंग मल्टीन्यूक्लियेट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म लुक लाइक एग वाइट एंड हैज कलर ऑफ एग yolk। उन्हनि जी बॉडी कीअं थींदी आहे? ये तो बॉडी जेका हिन जी थींदी आहे न, उहा मुश्तमिल हूंदी आहे क्रीपिंग मल्टी न्यूक्लियेट मास ऑफ प्रोटोप्लाज़म दैट इज़ नेक्ट। जंहिंजे ॿाहिरां कोई सेल वाल कोन्हे का, हिन में कोई मेम्ब्रेन न थींदी आहे, ऐं हीउ लुक कंदो आहे एग वाइट जे वांगुरु। जीअं एग जो अंडो टोड़े करे उनजे अंदरां एग वाइट हूंदी आहे न पुट, उन जहिड़ी लुक कंदो आहे, पर हुन जो कलर जेको थींदो आहे न, उहो येलो थींदो आहे। मां ॾेखारियां थो तव्हांखे अॻिते। इट हैज़ नो प्रॉपर सेल वॉल बट प्रोटोप्लाज़म इज़ बाउंडेड बाय नॉन सेल्युलर थिन फ्लेक्सिबल सिल्मी लेयर। हिन जे ॿाहिरां सिल्मी लेयर थींदो आहे बाबू, बाक़ी हिननि में सेल वाल थींदी कोन्हे। प्रोटीन जो ठहियल सिल्मी लेयर हूंदो आहे। हे ॾिसो पुट, हिन जो स्ट्रक्चर हिनखे ॾिसंदो तव्हां गौर सां त हीउ ॾिसो बिल्कुलु सिल्मी तव्हांखे लॻी रहियो आहे। हिन जे ॿाहिरां हिकिड़ो सिल्मी लेयर थींदो आहे। ठीकु, त हिन जो कलर कहिड़ो आहे पुट? हिन जो कलर येलो योक लाइक, ऐं हिन जी नेचर कहिड़ी आहे? एग वाइट जहिड़ी। मां ॾेखारियां थो तव्हांखे एग वाइट। हे ॾिसो, ये एग वाइट है, ये एग वाइट, ये है एग वाइट बाबू। और ये इसका कलर ऐसा होता है, येलो कलर। ये है एग की यॉक, यॉक जैसा कलर, और ये है एग वाइट जैसी उसकी नेचर होती है। ये भी देखिए आप, ऐसी बिल्कुल ऐसी नेचर होती है उसकी। ठीक है, और कलर इसका ऐसा होता है। तो ये एग यॉक और ये एग का वाइट। ओके, अब आते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लाइम लेयर इट इज कॉल्ड ए स्लाइम मोल्ड। अच्छा, अब इसको क्यों बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड, क्योंकि इसके बाहर ये जो सिल्मी लेयर दिखाया मैंने आपको, ये अंडे की तरह, ये इसका ये भी स्लाइम होता है। सिल्मी इसके ऊपर प्रोटीन का बना हुआ लेयर होता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? कहते हैं स्लाइम मोल्ड कहते हैं इसको। ओके, स्लाइम मोल्ड हैज नो प्रॉपर शेप एंड साइज। इसकी कोई एक शेप नहीं होती, क्योंकि ये मूवमेंट करता है अमेबा की तरह। कोई बताओ मुझे, अमेबा की कोई एक शेप होती है? नहीं, तो ये इसकी भी कोई एक शेप नहीं होती है, इसलिए हम इसको हम वंडरफुल कहते हैं। कभी ये लुक करता है एनिमल जैसा, कभी लुक करता है प्लांट जैसा। ठीक है, तो हम इसको वंडरफुल थिंग कहते हैं इस वजह से। ओके, द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं बाबू? फीडिंग स्टेज। जब ये फीडिंग करता है, ये फूड को ऑब्टेन करता है ना, तो ये बाबू उसके उस स्टेज को कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी जो है ना, वो जो उसकी फीडिंग स्टेज होती है ना बेटा, वो अमेबॉइड होती है, और इसकी फीडिंग स्टेज भी अमेबॉइड है। मैं दिखाता हूं आपको आगे आपको। इट प्रोड्यूसेस सीडोपोडियम एंड शो अमेबा लाइक मूवमेंट कॉल्ड एज अमेबॉइड मूवमेंट। और बताया मैंने आपको कि ये प्लाज्मोडियम की तरह, जब वो प्लाज्मोडियम की स्टेज होती है ना, उसको हम ट्रोफोजोइड कहते हैं। जब वो अटैक करता है आरबीसी के ऊपर, तो आरबीसी के अंदर वो फीडिंग करता है हेमोग्लोबिन। तो वो है, जब हेमोग्लोबिन को फीड करते हैं ना, तो वो उसकी शक्ल जो होती है वो ऐसे बिगड़ जाती है। ऐसे लुक करता है जैसे वो अमेबा की तरह बन गया। तो ये भी इसकी मूवमेंट है ना, फीडिंग करने के लिए वो अमेबा की तरह बन जाता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये इसकी स्टेज है ना, इसकी फीडिंग स्टेज है, और वो अमेबॉइड है, इसलिए प्लाज्मोडियम की भी ऐसी होती है, इसलिए इसको हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं इसके स्टेज को। ओके, ये देखिए आप, ये बाबू, ये ना अमीबा, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इसकी साइटोप्लाज्म मूवमेंट ऐसे होती है। जब वो पकड़ता है, ये भी ऐसे स्लाइम मोल्ड भी जैसे पकड़ता है किसी खुराक को, तो ऐसे फॉल्स फुट्स बनाता है। ये देखो, ये है फॉल्स फुट उसके, है ना, फॉल्स फुट्स। इनको क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। ये है मूवमेंट का डायरेक्शन, इस तरफ मूवमेंट हो रही है, डायरेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्लो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्लो इस तरफ भी देखिए, ये देखो आगे की तरफ कर रहा है।